पता है। हेलो एवरीवन, तो देखो ये 11th का फिजिक्स मटेरियल, 11th आईएससी का फिजिक्स। ग्रेविटेशन। तो देखो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ जी ऑन डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर अगर खुदाई करके वापस जाऊंगा तो कितना जी का वेरिएशन होता है वो पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा रेडियस तुम्हारा आर है, ठीक है। यहाँ से 0 से ई पॉइंट मान लो आर ई, खुदाई कर दिया इतना हाइट एच, तो इसका रेडियस कितना बचेगा आर ई माइनस एच। ये समझा गया। कोयल माइंस के अंदर जाएंगे तो जी का वेरिएशन होता है ना, ठीक है। तो इतना खुदाई कर दिया तो मास भी उसका चेंज हो जाएगा ना जी। पहले मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम था, अभी मास एम डैश हो गया। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को यहाँ पे रो लिखा है, ये डी यहाँ मतलब है डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट किया। तो एम डैश में ये चेंजेज आएगा। और ओरिजिनल मास का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझा गया, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो तो मास कम होगा ना मतलब। हाँ मास कम होगा ना जी, इतना खुदाई कर दिया ना तो आर ई माइनस एच। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दो बॉडी के बीच में न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है एफ इक्वल टू एम है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाएंगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मास है उनका डिस्टेंस होता है और प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मास है जी एम डैश एम अपॉन आर ई माइनस एच का स्क्वायर। ये कैसे है बताता हूँ। ये तुम्हारा मास ऑफ अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ है, उसका मास एम है, ठीक है। यहाँ पे खुदाई करके बंदा यहाँ पहुंच गया, मनीष सर यहाँ पहुंच गए हाइट एच के नीचे, ठीक है। समझा ना। तो इनके बीच में अट्रैक्शन कितना रहेगा, ये आर ई माइनस एच हो गया ना रेडियस कम, तो जी एम डैश एम आर ई माइनस एच का स्क्वायर, समझा। और ये किसके बराबर होगा दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर। तो क्या करो ये एम डैश का वैल्यू डाल दो यहाँ से, ये इक्वेशन 1 से 2 में। तो क्या मिलेगा जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच का कितना है क्यूब ना, इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई माइनस एच का स्क्वायर। समझा, सही था, समझिएगा। ये एम डैश है ना, उसकी जगह पे ये वाला पूरा लिखा होगा, समझा। तो अभी क्या करो, फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसको इक्वल कर दो। दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू जी ना, तो यहाँ पे जी डैश रहेगा। तो ये एम का वैल्यू भी डाल दो। एम का वैल्यू क्या है स्मॉल एम का वैल्यू 4/3 पाई इंटू जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा जी 4/3 पाई, एक बचेगा आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू स्मॉल एम। ये समझा क्या, सिंप्लीफाई किया ना, ये 3 था ये 2 था, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। समझा क्या तेरे को, पॉज करो इसको बैठिए। ये समझा ना ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू एम। तो ये वेट के बराबर है एम जी डैश के बराबर, ठीक है। और नॉर्मल एम जी का फॉर्मूला क्या है ना
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये वैल्यू चेंज वाला है और इसका क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब पाई ये जी लिख लो और यहाँ पे एच की जगह पे जीरो डाल दो तो आर ई इंटू रो इंटू एम आएगा। ध्यान से सुनो बात नहीं करो फिर समझेगा नहीं। अभी देखो ये वाला तुम्हारा वेरिएबल वाला है अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी चेंज कैसे होगा तो उसको जी डैश बोलते हैं और ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन है समझा ना मास के फॉर्म में। तो दोनों को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा बताओ। इसको इससे डिवाइड कर लो इसको थर्ड ले लो इसको फोर्थ ले लो दोनों को डिवाइड कर लो क्या बचेगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू तो आर ई माइनस एच अपॉन आर ई रो रो कैंसिल बराबर है। अभी डिवाइड करो आर ई बाई आर ई माइनस एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू जी डैश बाई जी तो जी डैश जी इधर मल्टीप्लाई कर लेना और ये कैंसिल हो जाएगा तो जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई तो अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी जी कम होता है समझा ना। चलो लिख लो इम्प्रूव कर दो। तो फॉर्मूला क्या है डिराइव किया जी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो इसमें क्या बोलता है कि एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव साइन है ना इसका मतलब ये वैल्यू डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लो एज वी गो बिलो सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है तो अगर फर्स्ट केस देखो एच इज इक्वल टू आर ई हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल होगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा नो। क्या आएगा जी आंसर इसके अंदर एच की जगह पे आर ई डाल देंगे कैंसिल हो जाएगा ना टर्म जी बचेगा ना जी बचेगा 1 माइनस 1 तो 0 क्या होगा जी तो जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना मतलब वो जी के बराबर है समझा ना। मतलब ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है 0 से पॉइंट पी तक और हाइट भी एच के बराबर ही है तो इसके ऊपर जो जी का वैल्यू होता है वही आएगा ना सरफेस ऑफ अर्थ। क्या तो क्लियर है। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 0। सेंटर बोले तो इस पॉइंट पे ठीक है तब ये जब 0 हो जाएगा तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सरफेस के ऊपर जी होगा सेंटर पे क्या होगा 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी डैश या जी इक्वल टू जी। अरे यार मेरे को उठाना पड़ेगा सामान यहाँ से चलो लिखो बहुत सामान अरे ये उठा उठा चलो पॉज करो। सेकंड केस देखो भी नहीं तुम जी बता रहे हो एट द सरफेस ऑफ अर्थ नेक्स्ट क्या है एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सरफेस ऑफ अर्थ एच इज इक्वल टू क्या है 0। तो फॉर्मूला क्या है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो इसका वैल्यू क्या डालना है 0 तो क्या मिलेगा जी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 0 तो जी के बराबर सरफेस के ऊपर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है हम लोग याद कर देते हैं अगर डेप्थ के अंदर 1 जाएंगे माइनस 0 फिर मल्टीप्लाई समझा ना। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी शांत बैठो एट डेप्थ एच तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई है ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा
जी से मल्टीप्लाई कर लो, तो जी माइनस जी ऑफ एच अपॉन आर ई बराबर है। तो जी डैश माइनस जी इक्वल टू जी एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश। ये समझा किसी को? शांत बैठो, ध्यान से सुनो। इसको लेफ्ट में लिया तो ये प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसको राइट में भेजो तो ये आएगा तुम्हारा। तो इसको चेंज इन ग्रेविटी बोलेंगे। ये होता है जी इंटू एच अपॉन आर ई। ठीक है, ये लिख लो। मैक्सिमम ये होता है। मैक्सिमम नहीं, मतलब ये चेंज इन ग्रेविटी बता रहा है कि जैसे जैसे तुम अर्थ के अंदर जाओगे ना, जैसे ये रेडियस ऑफ अर्थ है वैसे वैसे कम होगा। तो चेंज इन ग्रेविटी है जी इंटू एच अपॉन आर। हाँ, डिक्रीजिंग वेट क्या होगा? एम से मल्टीप्लाई कर लो, एम जी माइनस एम जी डैश इज इक्वल टू, एम से मल्टीप्लाई कर लेना इसको, एम इंटू जी एच अपॉन आर। शांत बैठो, ये आपका डिक्रीज इन वेट है। लिख लो। नेक्स्ट देखो, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ। बात नहीं करो, लेट कमर्स। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस एच अपॉन आर ई। ये अभी प्रूफ करके दिया था। अभी एलसीएम लूंगा तो ये इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा जी इंटू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम आर ई माइनस एच को स्मॉल आर ले लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा ना, इसके जगह पे आर डैश डाल देगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर ई हो जाएगा। तो देख सकते हो कि जी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे आता है ना, स्ट्रेट लाइन। समझा? ये स्ट्रेट लाइन आएगा, तो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो एक्स एक्सिस पे तुम्हारा जी डैश है, वाई एक्सिस पे आर है, रेडियस। तो ये पॉइंट जब रीच होगा तो आर इक्वल टू आर ई, ये 0,0। ठीक है, ये समझा तेरे को? स्ट्रेट लाइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वाई इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स प्लस सी होता है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझा ना? अभी नेक्स्ट दूसरा वाला देखो। दूसरा क्या बताया था, जी डैश इज इक्वल टू जी एक फॉर्म में बताया था ना, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था जब हाइट के ऊपर जाएंगे तब, सरफेस के ऊपर जाएंगे जी ऐसे हाइट से। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला है, और ये अर्थ के अंदर जाएंगे तब का फॉर्मूला। ठीक है ना? ये समझा? दो अलग अलग केस है, ये अर्थ के अंदर जा रहा हूँ, ये अर्थ के ऊपर जा रहा हूँ। ये कोयल माइंस है मान लो, तो ये तुम फ्लाइट से ऊपर जा रहे हो। ठीक है ना? तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा तुम्हारा, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। बराबर है ना? तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऊपर लिया था, तो क्या हो गया था, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये फॉर्मूला मिल गया। समझा ना? तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग यही याद रखो। तो इसका एलसीएम ले लो पहले,
तो ये जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, तो जी डैश इंटू आर ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश ना। ये समझा साइज था, ये ऊपर आ गया ना, ये आर ई प्लस एच, एलसीएम गया तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे। अभी देखो आर ई प्लस एच को आर ले लो, जी डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जी इंटू आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। मैं क्या किया हूँ, आर ई प्लस एच को आर ले लिया हूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा ना, समझा क्या। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जी डैश जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ऐसे ना। तो इसका मतलब हाइट से ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू कम होगा, और ये ऊपर जाएगा तो अर्थ के अंदर जाएगा तो जी पहले बढ़ेगा ना आर तक, समझा। चलो ये दोनों ग्राफ बना लो, तो यहाँ पे लिख लेना, इस पे आर स्क्वायर है, ये जी डैश है, तो ग्राफ है वो तुम्हारा, लिख लो फटाफट पूरा, पॉज करो। अभी इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड देखो, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, और एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। जाओ बोलो। ठीक है, तो देखो ये आपका अर्थ है, ये रोटेट हो रहा है एक्सिस पे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो एक ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे रखा, ठीक है, मेकिंग एन एंगल लैम्डा, और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। तो ये पॉइंट पे ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो देखो R इक्वल टू क्या मिलेगा जी, बताओ। ये एंगल लैम्डा है तो ये भी एंगल लैम्डा होगा ना, समझा क्या होगा। ठीक है, तो छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ये लैम्डा है, ये 90 है, ठीक है, ये आपका आर है, पॉइंट का नाम लिख देता हूँ CP4, ठीक है। तो कॉस लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू क्या है CP, हाइपोटेनस क्या है OP, तो CP OP का वैल्यू डाल दो लैम्डा, लैम्डा है यार है ना R है, तो कॉस लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर आएगा, तो CP इक्वल टू R कॉस ऑफ लैम्डा, ये आएगा, समझा। तो अभी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू सेंटर की तरफ लगता है ना, तो ये आता है mR ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। और वेट कितना है तुम्हारा, वेट इक्वल टू mg है, सरफेस के ऊपर है, तो चेंज इन वेट कितना आएगा, अगर कुछ वेरिएशन हुआ g में तो m इंटू जी डैश, ये समझा ना, अभी तो बताया। तो चेंज इन वेट क्या होगा, फोर्स के बराबर, अगर मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा W माइनस F, तो अभी वैल्यू डाल दो। अगर ये रोटेट हो रहा है तो वेट चेंज होगा थोड़ा बहुत, तो उसके लिए क्या करूँगा, फाइनल वेट माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, तो W का वैल्यू क्या है mg, और इसका वैल्यू क्या है mR,
ओमेगा स्क्वायर, तो एम कॉमन ले लो तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, चेंज इन वेट या वेट का वैल्यू। ठीक है, तो अभी क्या करो, स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से डाल दो, पीसी पीसी। हाँ यहाँ पे ध्यान से सुनना, बात नहीं करो। पीसी का वैल्यू ना स्मॉल आर ले लो और ये रेडियस ऑफ अर्थ ले लो आर ई, तो सीपी के जगह पे स्मॉल आर लिखना और इसके जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ लिखना, तो ये हो जाएगा आर ई इंटू कॉस ऑफ लैम्डा। तो इक्वेशन 1 नहीं है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ध्यान से सुन, ये स्मॉल आर का वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, W डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस आर ई कॉस ऑफ लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। पॉज करो, जान दो इसको। ये डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है जी, एम जी डी डैश, तो इसमें डाल दो एम जी जी डैश, एम जी डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस आर ई कॉस ऑफ लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल, तो जी डैश का वैल्यू क्या आएगा, जी माइनस आर ई कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा जी का वेरिएशन है जब अर्थ रोटेट होता है, तो समझा ना। तो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट केस बताता हूँ। पोल के पास कितना होगा, इक्वेटर के पास कितना होगा। देखो इसका मैं केसेस बता देता हूँ। मान लीजिए आप इक्वेटर पे जा रहे हो, एट इक्वेटर, तो एंगल कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू 0, तो cos 0 क्या होता है 1 ना, तो cos लैम्डा है तो cos 0, तो इसका वैल्यू 1 है, तो इसके अंदर डालो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई कॉस ऑफ लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या है 1, तो ये जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आएगा। समझा ना। अगर पोल पे जाएंगे तो कितना आएगा बताओ, एट पोल, सेकेंड केस एट पोल, तो लैम्डा का वैल्यू 90, तो cos 90 कितना होता है 0 ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यू पोल पे होता है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई इंटू 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझा ना, इसका वैल्यू 0 डाल दिया ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो जी डैश जी के बराबर होगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। समझा ना, अर्थ के इक्वेटर पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा इतना। चलो लिख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर बताता हूँ। द स्पेस अराउंड attracting particle in which gravitational force of that particle can be experienced is called gravitational field. शांति, आंटी नहीं रे, शांति। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग उसकी जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा
इसका ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू एफ बाई एम होता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एफ का वैल्यू क्या है, फोर्स बाय मास, ये हो जाएगा gm/r²। ये याद रखो, तुम्हारा ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे लिख लो E क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या आएगा जी, इसका जी gm/r²। एफ अपॉन एम, एफ का क्या है न्यूटन और एम मास है केजी, न्यूटन केजी माइनस और न्यूटन का क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू केजी ना। तो इससे ये कैंसिल नहीं होगा। सिंपल नहीं लिख सकते ना तो ये एम क्या है मीटर, तो मीटर को एम लिखो, टाइम को टी लिखो, तो ये टी का पावर 2 है जी, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा एम टी रेज टू -2। केजी मीटर है ना, मीटर का तो एल होता है ना, तुम लोग बोलता नहीं कुछ, तो मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ। ये लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है, उसको यू से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, द वर्क डन इन bringing a unit mass from infinity to a point in gravitational field. Gravitational field is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या मिलता है W/m। तो वर्क का यूनिट जूल, मास का केजी, जूल पर केजी आएगा। मैडम स्केलर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका डायमेंशन क्या आएगा, वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास का m, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन a/m, m कैंसिल, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू s कैंसिल, ये lt, ये डायमेंशन आ गया इसका। गलत है सही है, सही है। वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, गलत है ना। यहाँ पे बताता हूँ, देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसका निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क अपॉन मास। ठीक है, कंफ्यूज हो गया था मास एम में। तो वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास को मास ही लिखो। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डी अपॉन मास, तो ये इसको सब कैंसिल, तो क्या बचा a इनटू डी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर हाँ जी, ये टेंसर भी था ना ये, हाँ जी, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स में। तो इसका डायमेंशन निकालोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो l का पावर 2 t का पावर -2। यहाँ पे v मतलब क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सिंबल है, इनकी वेलोसिटी समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है जी, क्या ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, समझा, लिख लो और जाओ घर। हो गया टाइम।